मुस्कान मुस्कान चेहरे की शान होती है, लेकिन काले होठ इसे बेरंग कर देते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हमारी खराब जीवन शैली का है, तो कुछ जाने अनजाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का है। अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण आप न तो होठों का ठीक से ध्यान रख पाते हैं और न ही ब्यूटी प्रोडक्ट चुनते समय गौर करते हैं कि कहीं ये नुकसानदायक है तो नहीं। यही कारण है कि धीरे धीरे होठों का कालापन बढ़ता जाता है और फिर शर्मिंदगी से बचने के लिए आप न जाने क्या क्या कुछ न कुछ लगाते हैं। खैर, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ जो उपयोग करने में आसान हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। होठों का कालापन दूर करने के प्राकृतिक उपाय जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि होठों के काले होने का मुख्य कारण क्या है। आइए सबसे पहले होठों के काले होने के कारण जानते हैं। आए दिन रासायनिक उत्पादों के इस्तेमाल से हम अपने होठों के प्राकृतिक रंग को खो देते हैं। धूप में बाहर निकलना भी होठों के कालेपन का एक मुख्य कारण है, क्योंकि सूरज की पराबैंगनी किरणें त्वचा को काला कर देती हैं। काले होठों का कारण धूम्रपान भी है। इससे लिप पिगमेंटेशन के साथ ही कई अन्य घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी होठों में कालापन आने लग जाता है। इन्हीं पोषक तत्वों में से विटामिन सी और विटामिन B12 भी है, जो स्किन टोन को लाइट करने में मदद करता है। होठों की देखभाल न करना भी इनके काले होने का अहम कारण माना जाता है। ज़्यादा लिपस्टिक का इस्तेमाल भी आपके होठों को काला बना सकता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बार बार होठों पर जीभ फेरने से या होठों की त्वचा को छीलने से भी होठ काले हो सकते हैं। चलिए अब आपको होठों के कालेपन दूर करने के उपाय के बारे में बताते हैं। होठों का कालापन दूर करने के घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज फॉर डार्क लिप्स इन हिंदी। होठों का कालापन दूर करने के लिए बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं। बावजूद इसके काले होठों को घरेलू नुस्खों से दूर करना हमेशा से भरोसेमंद माना गया है। यहाँ हम होठों का कालापन दूर करने के लिए प्राकृतिक उपाय के बारे में ही बात करेंगे। ग्लिसरीन, इसे ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। प्राकृतिक तेल से बनने वाले इस ग्लिसरीन को सदियों से त्वचा संबंधी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके लिए हमें चाहिए ग्लिसरीन रुई। इसे कैसे यूज़ करना है? रुई के सहारे से ग्लिसरीन को रात को सोने से पहले होठों पर लगाएं। लगाने के बाद इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर अगली सुबह इसे धो दें। इसी तरह रोज़ाना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्यों लाभदायक है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ग्लिसरीन आपकी त्वचा की नमी को बढ़ाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कई एंटी एजिंग क्रीम में भी किया जाता है। अगर आप ग्लिसरीन को नियमित रूप से लगाते हैं तो यह त्वचा के मॉइस्चराइज़र को बनाए रखता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम कर सकता है। ग्लिसरीन के नियमित रूप से इस्तेमाल करने से त्वचा की रंगत में भी सुधार लाया जा सकता है। यही वजह है कि होठों में भी इसे लगाने से इनका काला रंग फीका पड़ने लगता है। दूसरा उपाय है चाशनी और नींबू का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड लेमन। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जो बतौर ब्लीचिंग एजेंट हमारी स्किन पर काम करता है। शायद यही वजह है कि इनका सभी तरह के ब्यूटी उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे स्किन क्रीम हो या फिर लिप बाम, सभी में नींबू के अर्क मौजूद रहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच चाशनी, मुलायम कपड़ा, पानी की कुछ बूंदें। इसको यूज़ कैसे करना है? नींबू के रस में चाशनी डालकर अच्छे से मिला लें। मिश्रण बनाने के बाद इसे होठों पर लगाएं और 1 घंटा लगे रहने दें। फिर 1 घंटे बाद मुलायम कपड़े या गीले कपड़े से पोंछ लें। ये मिश्रण दिन में जितनी बार आप चाहें लगा सकते हैं। आप इस मिश्रण को बनाकर 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये क्यों लाभदायक है? क्योंकि नींबू में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा की रक्षा करते हैं। नींबू एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह होठों के नए टिश्यूज़ के विकास में भी सहायक होता है। तीसरा, चुकंदर। प्राकृतिक रूप से लाल रंग के चुकंदर का इस्तेमाल होठों का कालापन दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें बीटा लेंस मौजूद होता है, जो इस फल को प्राकृतिक लाल रंग देता है। इसके लिए हमें चाहिए चुकंदर का 1 या 2 टुकड़ा। ये मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ। चुकंदर 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला जो 1 या 2 टुकड़ा है उसको आपको फ्रिज में रखना है और एकदम ठंडा कर लेना है।
करीब 20 मिनट तक ऐसा करने के बाद होठों को धो लें। और इसका दूसरा तरीका है थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच चुकंदर का जूस या पेस्ट। अब इसे कैसे यूज़ करना है? चुकंदर के जूस या पेस्ट में थोड़ी सी चीनी मिलाकर स्क्रब तैयार कर लें। इस तैयार मिश्रण से आप होठों को करीब 10 मिनट तक स्क्रब करें। स्क्रब करने के बाद टिश्यू पेपर से होठों को साफ़ करें और इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर अगली सुबह धो लें। ऐसा आप कई दिन तक कर सकते हैं। चौथा है खीरे का जूस, कुकुम्बर जूस। खीरा विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत है, इसलिए इसका जूस आपके होठों का कालापन दूर करने के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। स्किन टाइटनिंग टॉनिक के रूप में खास पहचान रखने वाला खीरा होठों की त्वचा की कसावट को बरकरार रखने के साथ ही होठों को भरपूर नमी देता है। इसके लिए हमें चाहिए खीरे का रस और रुई। आधे खीरे का जूस निकालकर उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें। जब रस ठंडा हो जाए तो रुई से उसे अपने होठों पर लगाएं। रस को 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें। विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम व मैंगनीज से भरपूर खीरे में 96% पानी होता है, इसलिए इसे होठों पर लगाने से लिप्स नरम होते हैं और उसमें चमक भी आती है। खीरे में क्लीजिंग गुण होते हैं जो टॉक्सिन पदार्थों को हटाने में मदद करते हैं। साथ ही इसका ताज़ा रस त्वचा को भरपूर पोषण देता है, इसलिए इसका पैक चेहरे और होठों दोनों को साफ करने के लिए स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। वहीं खीरा त्वचा की जलन और सूजन को दूर करने में भी काफ़ी लाभदायक होता है। खीरे में सनबर्न के प्रभाव को काफ़ी हद तक ठीक करने की क्षमता होती है। नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके बालों के लिए ही नहीं बल्कि होठों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसे इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है। इसके लिए हमें चाहिए नारियल का तेल। नारियल के तेल को लिप बाम की तरह थोड़ा सा अपने होठों पर लगाएं। दिन भर इसका इस्तेमाल लिप बाम की तरह होठ सूखने पर किया जा सकता है। ये क्यों लाभदायक है? नारियल तेल में ज़रूरी फैटी एसिड होते हैं जो आपके होठों को स्वस्थ रखते हैं। नारियल का तेल आपके रूखे और काले होठों को नरम करने के साथ ही इसकी रंगत भी निखारता है। इसलिए ही नहीं, नारियल का तेल आपके होठों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ये आपके होठों को मुलायम और गुलाबी बनाएगा। गुलाब जल। होठों को गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल बनाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुलाब जल होठों व त्वचा में खून के प्रभाव को बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ और सुंदर बना सकता है। इसके लिए हमें चाहिए ठंडा गुलाब जल और रुई। रात को सोने से पहले रुई को गुलाब जल में भिगोकर होठों पर लगाएं। पिंक लिप्स की चाहत रखने वाले इसका इस्तेमाल रोज़ सोने से पहले कर सकते हैं। ये क्यों लाभदायक है वो मैं आपको बताती हूँ। गुलाब जल प्राचीन काल से ही सौंदर्य से जुड़ा रहा है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वजह से ही इसे सौंदर्य उत्पादों में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भरपूर एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो होठों को चमक देते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक गुलाब के पाउडर में एंटी एजिंग गुण होते हैं, इसलिए माना जाता है कि गुलाब जल भी होठों की त्वचा को जमा बनाए रखने में मदद कर सकता है। 7वां तरीका है हमारा बादाम का तेल। बादाम सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि इसके तेल के भी कई फायदे हैं। यह दमकती त्वचा देने के साथ साथ काले होठों से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसके लिए हमें बादाम के तेल की कुछ बूंदें चाहिए। 1 या 2 बूंद बादाम तेल अपनी उंगली पर लेकर होठों पर लगाएं। फिर 1-2 मिनट तक मसाज करके इसे रात भर होठों पर लगा रहना छोड़ दें। आप हर रात सोने से पहले बादाम का तेल होठों पर कालापन दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई से भरपूर बादाम का तेल त्वचा में निखार लाता है और कसावट बनाए रखता है, जो त्वचा की रंगत को निखार सकता है और कसावट प्रदान करता है। यही वजह है कि बादाम के तेल को होठों का कालापन दूर करने के लिए और रूखे होठों को मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8वां हमारा तरीका है एलोवेरा। जी हाँ, ये थोड़ा कड़वा होता है लेकिन ये आपके होठों के लिए अच्छा हो सकता है। एलोवेरा जेल, जिसे प्रकृति ने हमें बतौर वरदान दिया है, इसका इस्तेमाल आप अपने होठों को नरम बनाने और होठों का कालापन दूर करने में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें एलोवेरा जेल चाहिए। होठों पर एलोवेरा जेल लगाएं और उसे सूखने दें। फिर कुछ देर बाद गुनगुने पानी से इसे धो लें। इसका इस्तेमाल रोज़ाना 1 बार किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेब का सिरका। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच पानी और रुई।
सेब के सिरके को पानी में मिलाएं। अब रुई की मदद से अपने होंठों पर लगाएं और सूखने दें। इसके बाद 10 से 12 मिनट बाद गुनगुने पानी से होंठों को धो लें। कभी भी सेब का सिरका रात भर के लिए या ज़्यादा देर के लिए न लगाएं। ऐसा करने से आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर देख लें कि आपको सेब या उसके सिरके से एलर्जी तो नहीं है। ये क्यों लाभदायक है? क्योंकि सेब के सिरके में मौजूद एसिडिक एसिड त्वचा पर पड़े निशानों को हल्का करने का काम कर सकता है। इसके अलावा चेहरे के मुहासे भी इससे ठीक हो सकते हैं। वहीं सेब के सिरके में विटामिन सी भी पाया जाता है, जो होठों की रंगत निखारने में मदद कर सकता है। होठों के कालापन दूर करने के उपाय जानने के बाद चलिए आपको बताते हैं कि कुछ अन्य टिप्स जिनकी मदद से आप होठों की रंगत को निखार सकते हैं। टूथब्रश, अगर आप इसकी मदद से प्रतिदिन अपने लिप्स को स्क्रब करते हैं तो होठों का कालापन दूर किया जा सकता है। इससे होठों की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद मिलती है, साथ ही होठों की रंगत में निखार आता है और गुलाबी चमक आती है। धूम्रपान, स्मोकिंग जैसे सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, वैसे ही यह हमारे होठों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। यह होठों की प्राकृतिक चमक और लालिमा को छीन लेती है। इसलिए होठों का कालापन हटाकर बेबी पिंक लिप्स पाने के लिए आपको धूम्रपान को बाय कहना होगा। एक अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान छोड़ने के बाद स्किन कलर में बदलाव होता है। कंसीलर, लिपस्टिक से पहले कंसीलर जरूरी है, क्योंकि केमिकल युक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले कंसीलर आपके होठों पर एक सतह बना देता है, जो आपके लिप्स को काला पड़ने से बचा सकता है। आलू, पोटेशियम से भरपूर आलू में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल काले होठ से निजात पाने के लिए भी कर सकते हैं। आप आलू के एक टुकड़े या उसके रस से होठों की मसाज कर लिप्स के काले रंग को हल्का कर सकते हैं। इन सभी प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल कर आप चेहरे का आकर्षण कहलाने वाले होठों को काला पड़ने से बचा सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों से आपकी खूबसूरती पर दाग लगाने वाला होठों का कालापन दूर तो होगा ही, साथ ही आप गुलाबी होठों वाली स्माइल को हर जगह बेहिचक बिखेर पाएंगे। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर हर किसी को होठों का कालापन दूर करने के टिप्स दें। वहीं ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।